एक आम धारणा है ना, कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ज्यादा उम्र की औरतों को ही होता है। हाँ बिल्कुल, और कई युवा महिलाएं भी यही सोचती हैं। तो सोचिए, एक कोई 28 साल की लड़की है, अपने करियर पर पूरा फोकस, और एक दिन उसे अपनी ब्रेस्ट में गांठ महसूस होती है। उसका पहला ख्याल क्या होगा? अरे मैं तो अभी यंग हूं, ये कुछ नहीं होगा। और बस यही ख्याल ये सबसे खतरनाक हो सकता है। हाँ। आज हम इसी ये ख्याल की गहराई में जाएंगे। ये आता क्यों है और जागरूकता कैसे इस पे जीत हासिल कर सकती है। हमारे पास डॉक्टर अतुल गुप्ता के कुछ बहुत जरूरी विचार हैं। और मैं ये शुरू में ही साफ कर दूं कि आज की चर्चा का मकसद डर फैलाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बहुत गहरी बैठी हुई गलतफहमी को दूर करना है। डॉक्टर गुप्ता के विचारों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने शरीर को सुनने का मतलब बॉडी अवेयरनेस का असल मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए इस धारणा को तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात जो डॉक्टर गुप्ता कहते हैं वो ये है कि युवा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं। ये लाइन सुनने में बहुत सीधी लगती है, पर इसके अंदर एक गहरा संतुलन छिपा हुआ है। हाँ, समझाइए इसे जरा। देखिए, इस एक लाइन में दो मैसेज हैं। पहला हिस्सा है ये दुर्लभ है। इसका मतलब है कि हर गांठ को लेकर, हर बदलाव को लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, लेकिन असंभव नहीं, वो हमें जगाता है। वो कहता है कि मैं तो यंग हूं वाली सोच को एक ढाल बनाकर किसी भी लक्षण को नजरअंदाज मत करो। मतलब सीधी सी बात है, पैनिक भी नहीं करना है पर लापरवाह भी नहीं बनना है। एग्जैक्टली, सतर्कता और शांति के बीच का संतुलन। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये कम उम्र में होता है तो वजह क्या हो सकती है। हम सब ने कुछ वजहों के बारे में सुना है, जैसे जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री। हाँ, डॉक्टर गुप्ता भी इन पर बात करते हैं। वो BRCA1 और BRCA2 जैसे जेनेटिक म्यूटेशन की बात करते हैं। परिवार में किसी को पहले से ये बीमारी होना। लेकिन ये BRCA जीन्स हैं क्या असल में? हम ये नाम सुनते तो बहुत हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जीन्स हमारे शरीर के, कह सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, इनका काम है सेल्स में कोई भी गड़बड़ हो उसे रोकना। अच्छा। और उन्हें कैंसर सेल में बदलने से पहले ही ठीक कर देना, रोक देना। ओके। लेकिन जब इन जीन्स में ही कोई खराबी आ जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, तो ये सिक्योरिटी गार्ड आप समझ लीजिए कमजोर पड़ जाता है या सो जाता है। हाँ, या सो जाता है, और फिर कैंसर जैसी बीमारियों का दरवाजा खुल जाता है। बहुत अच्छा तरीका ये समझाने का। तो जेनेटिक वजह है, फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता एक ऐसी बात बताते हैं जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। हाँ, और ये वो पॉइंट है जो इस पूरी चर्चा का नजरिया ही बदल देता है। क्या है वो? डॉक्टर गुप्ता इस बात पे जोर देते हैं कि कई युवा महिलाएं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनमें कोई भी जाना पहचाना रिस्क फैक्टर नहीं होता। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब हम जिन चीजों को रिस्क मानते हैं, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, उनके बिना भी ये हो सकता है। तो फिर वजह क्या है? क्या ये बस रैंडम है? ये बात पूरी सोच को ही बदल देती है। अभी तक हम सब यही सोचते हैं कि क्या मैं रिस्क पर हूँ। हाँ, हम अपनी फैमिली हिस्ट्री चेक करते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं। पर ये फैक्ट हमें बताता है कि ये सवाल ही शायद अधूरा है। सही सवाल ये होना चाहिए, मेरा शरीर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वाह! ये रिस्क बेस्ड अप्रोच से हटकर एक अवेयरनेस बेस्ड अप्रोच है, और ये कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, ये हर किसी के लिए। हर किसी के लिए। लेकिन डॉक्टर गुप्ता ये भी बताते हैं कि युवा महिलाओं में ये बीमारी सिर्फ होती ही नहीं, बल्कि इसका बर्ताव भी कुछ अलग हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ एक बहुत बड़ा शारीरिक अंतर आता है। युवा महिलाओं में ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा घने यानी डेंस होते हैं। डेंस होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? आप कल्पना कीजिए कि आप एक घने ऊबड़ खाबड़ फोम के गद्दे में एक छोटा सा कंचा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कितना मुश्किल होगा, है ना? हाँ, बहुत मुश्किल होगा, मिलेगा ही नहीं शायद। बस यही होता है डेंस ब्रेस्ट टिश्यू में। टिश्यू इतना घना होता है कि एक छोटी सी गांठ या लंप उसी में छिप जाती है। अच्छा। उसे महसूस करना मुश्किल हो जाता है। इसके उलट ज्यादा उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादातर फैटी हो जाता है, जो एक स्मूथ सतह की तरह होता है। उस पर कोई भी गांठ आसानी से महसूस हो जाती है। तो ये एक फिजिकल चैलेंज है, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मेंटल चैलेंज भी है। हाँ, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, वही मैं तो अभी यंग हूँ वाली सोच। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है,
इसके पीछे एक गहरा डर भी होता है। सोचे 28-30 साल की उम्र में कोई अपने करियर, शादी, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहा होता है। ऐसे में कैंसर का ख्याल ही इतना डरावना होता है कि दिमाग उसे नकारने की कोशिश करता है। एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। उनके सोर्स में केस का जिक्र है। एक 32 साल की महिला को 6 महीने तक एक गांठ महसूस हुई, पर उसने टाल दिया। क्या सोचकर? यही सोचकर कि ये बस हार्मोन्स की वजह से होगा, पीरियड्स के बाद चला जाएगा। और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंची तब तक कैंसर काफी बढ़ चुका था। हाँ, ये कहानी सिखाती है कि टालमटोल की कीमत क्या हो सकती है। तो ये साफ है कि एक तरफ शारीरिक बनावट और दूसरी तरफ मानसिकता, दोनों ही डिटेक्शन को मुश्किल बना देती हैं। तो फिर रास्ता क्या है? अगर प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स है तो क्या इसका मतलब ये है कि हर यंग लड़की को हर साल मैमोग्राफी करवानी चाहिए? नहीं, इस पर डॉक्टर गुप्ता की राय बहुत साफ है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि हर युवा महिला के लिए रूटीन मैमोग्राफी जरूरी नहीं है। क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला, मैमोग्राफी में रेडिएशन का इस्तेमाल होता है और बिना वजह बार बार रेडिएशन लेना ठीक नहीं है। और दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, डेंस ब्रेस्ट टिश्यू में मैमोग्राफी कम उम्र में उतनी असरदार भी नहीं होती। वो घने टिश्यू कई बार गांठ को छिपा लेते हैं। तो अगर मैमोग्राफी नहीं तो फिर क्या? डॉक्टर गुप्ता 3 चीजों पर जोर देते हैं। पहली है आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। दूसरी है अपने शरीर की समझ कि आपके लिए नॉर्मल क्या है। और तीसरी, कुछ भी एबनॉर्मल लगने पर बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेना। चलिए इन लक्षणों को थोड़ा और समझते हैं। डॉक्टर गुप्ता कुछ खास लक्षणों की लिस्ट देते हैं, जैसे कि कोई ऐसी गांठ जो 1 महीने से ज्यादा समय से बनी हुई है। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पीरियड्स के आसपास हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट में कई बार गांठें बनती बिगड़ती हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन अगर कोई गांठ आपके पीरियड साइकिल के बाद भी वैसी की वैसी ही है तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा ब्रेस्ट के आकार या शेप में कोई बदलाव, निप्पल से बिना दबाए कोई डिस्चार्ज होना, खासकर अगर वो खूनी हो, या फिर ब्रेस्ट की त्वचा में कोई बदलाव जैसे डिम्पलिंग या संतरे के छिलके जैसा दिखना। संतरे के छिलके जैसा दिखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि त्वचा पर छोटे छोटे गड्ढे या पोर्स दिखने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे संतरे के छिलके पर होते हैं। अच्छा। ये त्वचा के नीचे सूजन या फ्लूइड जमा होने का संकेत हो सकता है, जो अंदर किसी समस्या की ओर इशारा करता है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल ये भी तो है कि पीरियड्स के आसपास ब्रेस्ट में वैसे भी कई बदलाव महसूस होते हैं, कभी दर्द, कभी भारीपन। हाँ, बिल्कुल। तो कोई ये कैसे तय करे कि कौन सा बदलाव नॉर्मल है और कौन सा चिंताजनक? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब सेल्फ अवेयरनेस में ही छिपा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर रोज खुद को चेक करना है। तो फिर इसका मतलब है कि आप महीने में एक बार, शायद पीरियड्स खत्म होने के कुछ दिन बाद, खुद को बस 5 मिनट दें, बस ये जानने के लिए कि आपके लिए नॉर्मल क्या फील होता है। जब आप अपने नॉर्मल को जान जाएंगे तो कोई भी नया बदलाव या एबनॉर्मल आपको तुरंत महसूस हो जाएगा। ये अपने शरीर से दोस्ती करने जैसा है, ताकि जब वो कुछ कहे तो आप सुन सकें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम संदेश पर, डर और जागरूकता के बीच का फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। डॉक्टर गुप्ता का पूरा जोर इस बात पर है कि जागरूकता का मतलब डर नहीं है, इसका मतलब है जानकारी के साथ सही कदम उठाना। हाँ, और हमें ये भी समझना होगा कि जागरूकता और एंजाइटी के बीच एक बहुत पतली लाइन है। सही बात है। डर इंसान को एक्शन लेने से रोकता है, वो इसे पैरालाइज कर देता है। हो सकता है कोई लक्षण महसूस हो, लेकिन डर के मारे वो डॉक्टर के पास जाने से कतराए। जबकि जागरूकता उसे अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाती है, एम्पावर करती है। हाँ, ये कहती है ये मेरा शरीर है और इसमें हो रहे बदलावों को समझने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों मेरी हैं। जागरूकता का सही मतलब है अपने शरीर के नॉर्मल को समझना, ताकि एबनॉर्मल को पकड़ सकें। ये शांति के साथ सतर्क रहना है, घबराहट के साथ नहीं। डॉक्टर गुप्ता के कथन इस बात को बहुत अच्छे से बताता है। यंग होना प्रोटेक्शन नहीं होता, लेकिन जागरूकता प्रोटेक्शन जरूर होती है। वाह, कितनी सही बात है। उम्र आपको इस बीमारी से नहीं बचा सकती, लेकिन आपकी अपनी जागरूकता आपको इसके गंभीर परिणामों से जरूर बचा सकती है। हाँ, और इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए और बेवजह के डर को कम करने के लिए डॉक्टर गुप्ता कुछ बहुत ही आश्वस्त करने वाले, मतलब रीअश्योरिंग बातें भी बताते हैं। जैसे कि पहली बात, जैसा कि हमने शुरू में कहा, युवा महिलाओं में इसका कुल खतरा कम है। ये एक सांख्यिकी सच्चाई है।
दूसरी बात, ब्रेस्ट में पाए जाने वाली ज्यादातर समस्याएं, लगभग 80% गांठें कैंसर रहित यानी बिनाइन होती है। मतलब वो कैंसर नहीं होती। ये जानना बहुत राहत देता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर कैंसर का जल्दी पता चल जाए अर्ली स्टेज पर, तो इलाज के नतीजे बहुत बेहतर होते हैं और पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो संदेश ये नहीं है कि कैंसर से डरो, संदेश ये है कि देरी करने से डरो। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? सार यही है कि उम्र वो सिर्फ एक संख्या है। हाँ, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने शरीर को समझना और उसकी सुनना। बिल्कुल। ये पूरी सोच को एक संख्या यानी उम्र से हटाकर एक हुनर यानी सेल्फ अवेयरनेस पर ले आता है। ये एक बहुत शक्तिशाली बदलाव है। आप अपनी सेहत का कंट्रोल बाहरी फैक्टर से लेकर अपने हाथों में ले रहे हैं। बिल्कुल। ये अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथ में लेने जैसा है। हाँ, एक तरह से ये खुद को ये बताने जैसा है कि मेरी उम्र चाहे जो भी हो, मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क और जिम्मेदार हूँ। और यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं। हमने शारीरिक लक्षणों और जागरूकता की बात तो कर ली। हाँ। लेकिन सोचिए, किसी युवा व्यक्ति के लिए जो अपने करियर, रिश्ते या परिवार शुरू करने जैसे पड़ाव पर है, ऐसी किसी बीमारी का पता चलने का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? आपका मतलब है कि इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक मेडिकल डायग्नोसिस नहीं होता। ये उनके भविष्य के प्लान्स पर, उनकी फर्टिलिटी पर, उनके रिश्तों पर, उनके फाइनेंस पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर, हर चीज पर एक साथ हमला करता है। एक 55 साल के व्यक्ति के मुकाबले एक 30 साल के व्यक्ति के लिए इसके मायने बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सही बात है। उसका पूरा जीवन जो अभी शुरू ही हो रहा था, अचानक एक अनिश्चितता के मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें और बात करने की जरूरत है, क्योंकि इलाज सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि पूरे जीवन का होना चाहिए।